राधे, लंबे समय तक इधर उधर भटकने और ऋषि मुनियों की सेवा करने के बाद शबरी ने मतंग ऋषि के आश्रम के पास एक घने वन में शरण ली। शबरी अब युवा से वृद्ध हो गई थी। एक असभ्य और अशिक्षित कुल की होने के कारण वे ऋषियों के सामने जाने का साहस नहीं करती थी। फिर क्या हुआ कान्हा? राधे, शबरी जिस वन में रहती थी वहां उन दिनों मतंग ऋषि का आश्रम बहुत प्रसिद्ध था। कान्हा, ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। राधे, मतंग ऋषि एक सिद्ध ऋषि थे। जीव मात्र के प्रति उनके मन में करुणा का भाव था। वो सभी को एक समान दृष्टि से देखते थे। मतंग ऋषि ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे थे, परंतु अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सिद्ध शक्तियों और ज्ञान का आदर किया करते थे। धन्य है ऋषि मतंग, जिन्होंने समाज में आदर्श स्थापित किया। फिर कान्हा? उन दिनों मतंग ऋषि के आश्रम में कुछ चकित कर देने वाली घटनाएं घट रही थी। देखिए ना गुरुवर, फिर से कोई आश्रम की साफ सफाई कर गया। राधे, तपोवन में रहने वाले मतंग ऋषि के आश्रम के अतिरिक्त वहां अन्य कई और आश्रम थे। पड़ोसी आश्रमों में रहने वाले ऋषि निरंजन और ऋषि ओमकारानंद प्रायः मतंग ऋषि से मिलने आया करते थे। परंतु उन दिनों मतंग आश्रम में होने वाली विचित्र घटनाओं के कारण उनका आना जाना बढ़ गया। ऋषिवर मतंग, नमो नारायण। हरिओम। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है ऋषि निरंजन, ऋषि ओंकारानंद। पधारिए। नमो नारायण। ऋषिवर, क्या आज भी आपके आश्रम में वही विचित्र घटना घटी जो पिछले कई दिनों से घट रही? इसे विचित्र घटना ना कहकर चमत्कार कहिए ऋषि निरंजन। ये सब तो ऋषि मतंग की सिद्ध शक्तियों का प्रभाव है। क्यों ऋषिवर? नहीं ऋषिवर, इसमें मेरी और मेरी साधना का कोई योगदान नहीं। ऋषिवर मतंग, आप माने या ना माने, मुझे तो लगता है ये काम भूत अथवा आत्माओं का है, जो मुक्ति पाने के लिए आपके आश्रम की सेवा कर रहे हैं। नहीं ऋषिवर, ये आत्मा अथवा भूत का काम नहीं है। मुझे लगता है हमारे तपोवन में कोई चोर आ गया है। क्या? ऋषिवर, चोर सेवा नहीं करते, आश्रम की साफ सफाई और पादुकाओं पर पुष्प नहीं रखते। मेरी बात पूरी नहीं हुई और आपने अपनी बात आरंभ कर दी ऋषिवर। हमारे आश्रम में रात में जो आता है वो अपनी सेवा के बदले हमारे पुण्यों की चोरी कर लेता है। पुण्य की चोरी? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हम ऋषि मुनियों के पास पुण्यों के अतिरिक्त और कोई संपत्ति नहीं होती, और ये संपत्ति हम लोगों की सेवा से संग्रह करते हैं, और वो चोर हमारी सेवा करके हमसे हमारे पुण्य चुरा लेता है। धन्य है आप, धन्य है आपकी बात। पुण्यों की चोरी। मैं आपकी बात से सहमत हूं ऋषिवर। वो सिर्फ आश्रम की साफ सफाई नहीं करते, बल्कि यहां से नदी के मार्ग तक झाड़ बुखार के फूलों की पंखुड़ियां भी बिछाते हैं। परंतु ऋषिवर, वो कौन हो सकता है? कोई भी हो,
पर हमें उस चोर को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, नहीं तो वो हमारे सारे पुण्य चुरा लेगा। शिष्यों, आप लोग रात भर बारी बारी इस आश्रम का पहरा देंगे। जैसे ही वो चोर पकड़ा जाए उसे लेकर मेरे समक्ष आना। जो आज्ञा गुरुदेव। रात होने को आई, पुण्य चोरी करने वाला चोर अभी तक नहीं आया। अब तो मुझे ऋषि निरंजन का अनुमान सत्य लग रहा है। यह किसी भूत प्रेत अथवा आत्मा का ही काम लगता है। तुम भूल गए हो, हम मतंग ऋषि के शिष्य हैं और उन्होंने हमें ऐसी बातों पर विश्वास करने की शिक्षा नहीं दी। तो हर रात को आश्रम में चोरी करने वाला पुण्य का चोर अब तक क्यों नहीं आया? हो सकता है हमारे कारण। हमारे कारण? समझा। तो क्यों ना हम अपनी कुटिया में चलकर छिप जाएं? इससे वह पुण्यों का चोर सरलता से हमारी पकड़ में आ जाएगा। अच्छा सुझाव है, इससे हम चोर को आसानी से पकड़ भी सकते हैं। पुण्य चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया गुरुदेव। आप लोगों ने सहज रहकर अच्छी चौकसी की। अब इनके मुख से कपड़ा हटाओ।
ये कोई भूत या चोर नहीं था। मुख को ढककर आई ये स्त्री स्वयं शबरी थी। माई, माई आप ये क्या पाप करे ऋषिवर? मेरा नाम शबरी है। मैं अनपढ़ असभ्य हूं। मैं आप सबको मुंह दिखाने योग्य नहीं हूं, इसीलिए छिप छिप कर आप सबकी सेवा करती हूं, ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए। मैं पापी ने, मुझे माफ कर दीजिए गुरुवर। मुझे जाने दीजिए।